आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है आरबीएसई बोर्ड की इस वेबसाइट से डाउनलोड की हुई टॉपर जो स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको इस प्रकार से नॉलेज हो कि आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, ताकि 80 में से 80 मार्क्स आप ला सके। और ये कॉपी आपको 80 में से 80 मार्क्स हैं वो दिला सके। राजनीति विज्ञान की अपनी कॉपी होगी और इसका पेपर आपको जिस डेट को हुआ वो देख पा रहे हैं आप। अब हम चलते हैं कि स्टूडेंट ने 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से अपनी कॉपी को डेकोरेट किया है, किस प्रकार से कॉपी में आंसर देने का प्रयास किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टूडेंट के द्वारा क्रम से पहले प्रश्न का आंसर देने के लिए पहले प्रश्न में ऑप्शन स है वो सही था, तो ऑप्शन स लिखते हुए 1949 नाटो की स्थापना कब हुई, यह क्वेश्चन था। तो 1949 में स्थापना हुई, स ऑप्शन सही था। दूसरा जो प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, उसमें रूस सही था, ब ऑप्शन पे। तीसरा था वो नेपाल सही था। चौथे में 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और फिर पाँचवें में 11 सितंबर 2001 जो कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकवादी हमला हुआ, वो क्वेश्चन था ये। छठे में ब्राज़ील, सातवें में 1953। इस प्रकार से क्रम से बच्चे ने आंसर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीके से आंसर दिया है, बिल्कुल सही सही ऑप्शन। रिक्त स्थान के प्रश्नों में हम देखेंगे। अब रिक्त स्थान में आपके जैसे ही आंसर है पूरा प्रश्न लिखा गया है। 1962 में सोवियत संघ के कौन से नेता थे जिन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की थी? तो ये निकिता क्रूश्चेव थे, जिनको अंडरलाइन करते हुए आंसर दिया है बच्चे ने। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी। दोनों शहरों के नीचे अंडरलाइन की है और आंसर देने का प्रयास किया। तीसरे में सिंधु जल संधि भरना था, जो कि 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर होती है एक संधि पे। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन 1975 में, और बिल्कुल अंडरलाइन करते हुए आंसर दिया है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित हुआ। तो 1949 में हुआ। जैसे अगर संविधान लागू करने की पूछी जाए तो 26 जनवरी 1950। इसी में छठा जो रिक्त स्थान वाला प्रश्न था वो मंडल आयोग से संबंधित था, जिसकी सिफारिशें 1990 में लागू होती हैं और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा लागू की जाती। तो ये बिल्कुल शानदार तरीके से बच्चे ने आंसर देने का प्रयास किया है। आप और भी इसको शानदार कर सकते हैं, इनके सामने स्टार बना सकते हैं, पॉइंट के सामने। अभी हम देखेंगे कि कहाँ आपको स्टार की ज़रूरत है। तो ये 5 स्थायी देश पूछे गए थे, बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है उसका आंसर बिल्कुल मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। इसमें आप यहाँ स्टार भी बना सकते हैं और भी अपनी कॉपी को डेकोरेट कर सकते हैं। कला विषय के जो सब्जेक्ट हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से आप आंसर दें, अपनी कॉपी को डेकोरेट करते हुए दें। आपको चित्र नहीं बनाने, डेकोरेट करने का मतलब चित्र नहीं है, मतलब हाईलाइट करने के लिए आप स्टार बना सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे जैविक हथियार संधि है 1972 में हुई, इसने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन लिखा है, BWC इसको कहते हैं। मानव की साझी विरासत लिखा है। भारत में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस दल का प्रभुत्व दिखाने के लिए इस स्टूडेंट के द्वारा 1952 में कांग्रेस ने कितने में से कितनी सीटें ली, 57 में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की और 62 में कितनी सीटें प्राप्त की, स्पष्ट दी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन 1964 में हुआ, इसको बिल्कुल दिखाया हुआ है। बॉम्बे प्लान, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है।
राष्ट्रीय मोर्चा को समर्थन के लिए। पॉइंट के नीचे ब्लैक पेन यूज किया है बच्चे ने पॉइंट लिखने के लिए, और इसके नीचे अंडरलाइन करके हाईलाइट किया है पॉइंट को। आप भी ऐसे ही करें और अपनी कॉपी को शानदार तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स देगा। जैसे इसने लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम और फिर इसकी प्रमुख मांग को हाईलाइट किया है, ब्लैक पेन यूज किया है स्टूडेंट ने। कश्मीर विवाद, भारत और पाक के बीच जो विवाद हैं, तनाव के कारण है, कश्मीर विवाद है, सिंधु नदी जल विवाद है, और क्वाटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ। या थोड़ा सा इससे तो बिल्कुल हल्के हाथ से काट दे, जापान में हुआ था 2002 में, भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए बिल्कुल शानदार तरीके से। इसमें किस बात पे हस्ताक्षर हुए, किस पे विशेष फोकस था, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने पे था, जिसमें ये गैसें होती हैं, तो बिल्कुल बताया गया है। ब्लैक पेन यूज करते हुए पॉइंट को हाईलाइट करते हुए, अब ये जो पॉइंट है इसके सामने आप प्यारे विद्यार्थियों स्टार बना सकते हैं, तो और भी शानदार तरीके से हो जाएगा। जहां आपसे थोड़ा सा भी गलत शब्द लिखा जाए तो बिल्कुल हल्के हाथ से, देखो यहाँ इसने हल्के हाथ से काटा गया है। थोड़ी बहुत गलती होनी स्वाभाविक है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप ध्यान रख के करें। या जैसे चिपको आंदोलन 1973 में हुआ, उत्तराखंड राज्य को हाईलाइट किया गया, वृक्षों की कटाई को हाईलाइट किया है, सुंदरलाल बहुगुणा को हाईलाइट कर दिया जो कि मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, इनकी मांगों को हाईलाइट कर दिया। आर्थिक मुद्दों पर सहमति, लोकसभा 2004 की सहमति के जो सब पॉइंट हैं, आर्थिक मुद्दों की सहमति हाईलाइट कर दिया। पिछड़ी जातियों पर सहमति बिल्कुल हाईलाइट कर दिया। सोवियत संघ विघटन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। तो अगली जो कॉपी होगी वो अगले सब्जेक्ट पे होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक इस पे बता दें प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की कॉपी और जो अपने शेखावाटी मिशन, जो हम कई सालों से लगे हुए हैं, शेखावाटी मिशन एक बहुत बड़ी ऑथेंटिक टीम है, उसके द्वारा तैयार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, वो प्रश्नों के आंसर सहित, हल सहित आप तक उपलब्ध कराने का उनका प्रयास रहता है। उसी स्टूडेंट्स की फीडबैक के आधार पे और टॉपर्स की बच्चों के ये कॉपी के आधार पे आपकी मदद करने का पूरा प्रयास किया गया, ताकि आप भी अपने मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे ला सकें। अब ये आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे ने, स्टूडेंट ने हाईलाइट करके अपनी कॉपी को डेकोरेट किया है, और जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनकी आंसर किस तरीके से देने के प्रयास किए हैं। ये ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो समाप्त के बाद आप ऐसे समाप्त लिख दें, उसके बाद जितने भी पन्ने हैं बचे हुए उनको इस तरीके से लाइन खींचते हुए काट दें, और अपनी कॉपी को बंद करके पुनः आप पहले पेज को दोबारा चेक कर लें, कहीं कोई गलती आपके पेज में नहीं रह गई हो, आपके रोल नंबर में या डेट वगैरह क्लियर लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक्स।